जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज के हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, नेशनल इंक्रीमेंट का मिलेगा फायदा और यह है डीओपीटी का आदेश और उसकी कॉपी। और कुछ केस हैं पुराने, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है उसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और मैं बात करूंगा डीएडीआर पर इतनी कम बढ़ोतरी क्यों, ये 7वें वेतन आयोग के तहत इतनी बढ़ोतरी कम क्यों हो रही है, जैसा कि कल इसकी घोषणा 3% की हुई थी। और आगे भी आप समझ सकते हो कि जुलाई अगस्त 2-3 महीने निकल गए तो आगे भी इतनी महंगाई में दर नहीं बढ़ रही है, आखिर क्यों, और ये इसमें क्या सुधार कब होगा, इसके बारे में बताएंगे। और बात करूंगा कानून की देवी के आंखों से पट्टी हटी, यानी भारत देश में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, और ये लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, और यह आदेश लागू हो गया है। यानी इसके ऊपर क्या है, और सीमा पर प्रलय मचाने के लिए नई प्रलय मिसाइल का हुआ ट्रायल। हाँ जी दोस्तों, और जैसा कि सशक्त भारत सुदृढ़ भारत के पहल में सेना के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीओपीटी ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों के लिए अंततः नेशनल इंक्रीमेंट का आदेश जारी किया है, और यह आदेश आप 15 अक्टूबर में आप देख सकते हो। 14 अक्टूबर की ये कॉपी है दोस्तों। सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीओपीटी द्वारा नेशनल वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अंततः 30 जून 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से एक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया, यानी 3%, लाखों का फायदा, और लाखों का फायदा और एरियर के साथ उन्होंने ये आदेश है, आदेश की कॉपी दोस्तों। और इसमें क्या क्या अड़चन है वो भी मैं बताऊंगा। अब उन्होंने कहा है सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का आदेश, और आदेश 14 अक्टूबर का है। सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लगातार कानूनी प्रयासों के माध्यम से लंबे समय से प्रतीक्षित जीत हासिल हुई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अब नेशनल इंक्रीमेंट पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। इस काल्पनिक वेतन वृद्धि आदेश के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि की गणना केवल पेंशन गणना के सामने पेंशन के लिए की जाएगी, और पेंशन से संबंधित आपकी बाकी और तमाम चीजें हैं। हालांकि यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण कि इस आदेश का कार्यान्वयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान में लंबित समीक्षा याचिका DY नंबर 36418/2024 के अंतिम परिणाम के अधीन है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होगी। यह निर्णय कई सेवानिवृत्त लोगों को राहत देता है जो अपनी सेवा और पेंशन अधिकारों की उचित मान्यता की मांग कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय इस नीति के परिवर्तन के अंतिम परिणाम को निर्धारित करेगा। यानी आदेश जारी किया गया है, और अंत में आप ये चिट्ठी भी आप देख सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की है, और ये है संख्या 19116 कार्मिक राजनीति वेतन भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का ये लेटर है। इसमें ये सीधा सीधा लिखा है कि 30-31 जून दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों की गणना के लिए 1 जुलाई 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में ये पूरी जानकारी है। और ये महेश कुमार भारत सरकार के अपर सचिव का साइन है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कह दिया है, इसके अंदर एक लेटर आपके साथ दिखा रहा हूं, और ये लेटर है, ये आपके सामने है, आपको चाहिए आप ले सकते हो कि ये केस कहाँ कहाँ तक माननीय मद्रास हाई कोर्ट से लगा करके कहाँ कहाँ पर चले हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की तरफ से क्या आदेश हुआ था 11/4/2023 का जो निर्णय है, और उसके बाद 4/11/2024 को एक निर्णय होना है। 11 अप्रैल 2023 का निर्णय क्या था कि 1/5/2023 को उसके बाद दे होगी। उन्होंने कहा है कि जो 1/5/2023 के बाद जो लोग रिटायर्ड होंगे उनके लिए नेशनल इंक्रीमेंट होगा, जैसा कि पहला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब जिन व्यक्तियों ने कुछ रिट याचिका दायर की है, कई और मामले हैं, कई चीजें पहलू हैं, ये सरकारी आदेश जारी हो गया। ये भी ध्यान में रखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिनांक 6/9/2024 के एक अभी अंतरिम आदेश पास किया गया था, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जितनी याचिका हैं
वो उसके ऊपर अंतिम निर्णय 4 नवंबर 2024 को आएगा और इस हिसाब से मतलब फायदा आपको होगा, लेकिन कब किसकी डेट है, किसको क्या है, इसके ऊपर है, लेकिन एक्सेप्ट हो गया है, ये आपकी जीत है और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। यदि किसी को इसकी कॉपी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं, डीए डीआर पर इतनी कम बढ़ोतरी क्यों। हाँ जी दोस्तों, आज भी पेपर में केंद्रीय कर्मियों का डीए 3% बढ़ाया, गेहूं पर एमएसपी में भी 150 की बढ़ोतरी, दिवाली और आपको देखते हुए 3 महीने 1 जुलाई 2024 से 3% बढ़ोतरी दे होगी, जिसमें 9,448 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। और ये सारी जो कहानी है जो कल से चल रही है वो लिखा हुआ है, लेकिन बात इस कहानी से तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, अब मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं उनके मैं जवाब देना चाहता हूं, और ये इस लेटर में जवाब है कि अगली, पहले तो मैं बताऊंगा कि 1 जनवरी 2025 और महीना कितना निकलेगा, जुलाई निकलेगा, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, मतलब चार महीना है। नवंबर दिसंबर के बाद फिर आपका अगली किस्त ड्यू होती है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होती है, घोषणा मार्च में होती है, 2-3 महीने बाद। अब मैं बात करता हूं, अभी 3% बढ़ा तो 53.35 था, और जो आंकड़े अभी कह रहे हैं 2 महीने के आंकड़े, वो 141.4 पे खत्म हुआ था, फिर 142.7 बढ़ा जुलाई में, 142.6.1 कम रहा अगस्त में। इतनी महंगाई, अभी तक हम 53 को पार नहीं कर पाए, 53.35, 53.53, 53.85 वहीं पर लटके हैं। यानी आप 2-3 महीना निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस अगले जनवरी में 3 से ज्यादा तो बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं, जो कि इस तरह इसकी चाल है। और जमीन पे आप देखो, आज महंगाई आप देख सकते हो, टमाटर आपको 150 रुपए किलो, प्याज देखिए, सब्जी देखिए, खाने की चीजें देखिए, तेल देखिए, तिलहन देखिए, दाल देखिए। सरकार ने क्या किया है, अब सरकार का जो आंकड़ा है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना पहले आधार वर्ष 2001 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती थी। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 से गणना के लिए आधार वर्ष 2016 के साथ एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ बदल दिया गया है। अब क्या बदलाव है, ये बदलाव है 65 और 35 का। 65% वेटेज पहले खाने पीने वाली रोजमर्रा की चीजों के ऊपर सर्वे होता था, और 35% रहता था आपका घर, मकान, दुकान, पढ़ाई, गाड़ियां, टीवी, फ्रिज, ये जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, जिनका 5 साल 10 साल में हम एक बार लेते हैं, और जो रोज लेते हैं, अनाज है, खाना है, पीना है, सब्जी है, फ्रूट है, इनका अब इन्होंने ये बदल दिया। यानी इसको जो रोजमर्रा की चीजों का वेटेज 35 दे दिया, उसको 65 कर दिया। यानी 7th CP से आप देख सकते हो, जब से सरकार ने इतना दिमाग लगाया कि आपकी पे पेंशन कितनी बड़ी, आप समझ सकते हो 2.57 से, और आपके लिए महंगाई भत्ते में इस तरह अड़चन लगा दी। अब मैं, ये है इसका कारण। अब मैं आपको बात कर रहा हूं 6th पे कमीशन के, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। यदि आप ये देखिए 6th पे कमीशन के जो आंकड़े हैं, मैं 11-12 की बात करूं, यदि वो 7%, 8%, 7 जनवरी 2012 से डीए बढ़ा 7%, जुलाई 12 में बढ़ा 8%, जनवरी 2013 में बढ़ा 10%, जुलाई 2013 में 10%, जनवरी 2014 में 7%, जुलाई 2014 में 7%, ये इस तरीके से बढ़ता था। फिर इसके बाद 15 के अंदर 10%, फिर आप देख सकते हो, फिर 114, फिर 6%, फिर आके जुलाई में जाता है 119 से, फिर 6%, 8%, 7%, इस तरीके से। जैसा कि ये 6th पे कमीशन की मैं सीट आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से तब चीजें, वेटेज क्या था, खाने पीने वालों का 65% था, बाकी चीजों को 35। इन्होंने बदल दिया है, उनको पता है कि ये डीए का वर्डन है, तो उन्होंने इतना आपके साथ चालाकी की दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि ये सरकार किस तरीके से आपके साथ करती है। अब अगली खबर बढ़ते हैं कि कानून की देवी के आंखों से पट्टी हटी। हाँ जी दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आपने देखा होगा, न्यायालय, उच्च न्यायालय आप देख सकते हो, तो एक तस्वीर होती है देवी की, और उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है, हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार थी। अब उसको हटा के पट्टी खोल दी गई है, तराजू रखा गया है, और तलवार की जगह भारतीय संविधान दे दिया गया है। आखिर ये क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, तो जरूरी जानना है। खबर है कि कानून अब अंधा नहीं है, न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटी, जाने और क्या कुछ बदला।
या हम सबको जानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में कुछ बदलाव किए हैं, यानी उसकी पट्टी हटाई है, हाथ में तलवार की जगह संविधान दे दिया गया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बदलाव करवाए हैं। इनका मकसद ये बताना है कि भारत में कानून अंधा नहीं है, मतलब कानून आंखों में पट्टी नहीं बंधी है। नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया। दरअसल पुरानी मूर्ति में दिखाया गया था कि अंधा कानून और सजा का प्रतीक आज के समय के हिसाब से नहीं था, इसलिए बदलाव किए गए। पहले की मूर्ति में आंखों में पट्टी थी, यानी उसका मतलब था कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है, ये नहीं देखता है कि ये बड़ा आदमी है छोटा आदमी है। लेकिन इसका लॉजिक हाथ में तलवार थी, यानी कानून के पास ताकत है, अब वो गलत करने वालों को सजा देगी। हालांकि नई मूर्ति में जो चीज नहीं बदली है वो है तराजू, यानी बराबर अधिकार, बिना देखे अधिकार, और तलवार का था आपको सजा। अब इसमें क्या किया, तलवार भी हटा दी, आंखों की पट्टी हटा दी, सिर्फ तराजू है। तराजू का मतलब है कि कोई भी हो, हम देखकर सोचकर आंख खोलकर न्याय करेंगे, लेकिन समानता का न्याय करेंगे, और हाथ में संविधान में जो भी होगा उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, यानी इसका ये मतलब है। तो दोस्तों, ये मूर्ति का आखिर इतिहास क्या है हम सबको जानना चाहिए। न्याय की देवी जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की एक देवी है जिसका नाम जस्टिया है, और उसी के नाम से जस्टिस शब्द आया, यानी जस्टिया एक देवी है, उसकी ये मूर्ति है, और जस्टिस उसी से पड़ा। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया गया। मतलब और आंखों की पट्टी का बता दिया कि हमारे सामने कौन है, कोई भेदभाव नहीं है। तो आप समझ सकते हो एक अंग्रेजी प्रथा थी, इसको हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास इतने समझ सकते हो इतने शास्त्र हैं और सब चीजें हैं, इतना ज्ञान है, तो हम अपने ज्ञान से आगे बढ़ना है। अब मैं बात करूंगा अंत में, चीन पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मचाने को तैयार। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती, जिसमें दुश्मन को इंटरसेप्ट मिसाइलों से बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेवलप किया गया है। यानी भारतीय सेना साल 2026 से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती करेगी, और इसका 150 से 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय होगी, और सतह से सतह मार करने की इसमें क्षमता है। और इसमें क्या, वहीं प्रलय की मारक क्षमता के साथ साथ इसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे अभी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। डीआरडीओ में इसका ट्रायल चल रहा है। तो हम इस परिवर्तन का, यानी समृद्ध और सशक्त सेना और भारत का समर्थन करते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।